हेलो फ्रेंड्स, कक्षा नौवीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.4 पढ़ने जा रहे हैं। ये अध्याय 4 का लास्ट प्रश्नावली है। तो इसमें सिर्फ 2 प्रश्न दिए हुए हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे हमें दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है y बराबर 3। इसमें 2 प्रश्न दिए हुए हैं, एक चर वाला और 2 चर वाला। तो दोनों को हमें ज्यामिति निरूपण यानी कि आलेख बनाकर उसमें दर्शाना है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला वाला दिया है एक चर वाला समीकरण और उस y बराबर हमें दिया हुआ है 3। तो इसको हमें संख्या रेखा में दर्शाना है, वो भी एक चर वाला। तो देखेंगे यहाँ तो एक चर ही है, तो अब हमें इसको संख्या रेखा में दर्शाने के लिए सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ पे एक संख्या रेखा खींचेंगे, यहाँ पर बीचों बीच में देंगे 0। इस तरफ में संख्या धन में रहेंगी और इस तरफ में संख्या ऋण में रहेंगी। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पे हम पहले नंबर रहेगा 1, इधर पे 2, 3, 4, 5, इस टाइप से यहाँ पे कितने भी नंबर दे सकते हैं। इस तरफ में संख्या ऋणात्मक रहेंगी। तो यहाँ पर देखेंगे हमें y बराबर 3 दर्शाना है। तो एक ही चर है तो इसे एक ही अक्ष में दर्शाएंगे। तो इसी टाइप की क्षैतिज रेखा खींचकर उसी में दर्शाएंगे। ऐसा नहीं कि हम खड़ी वाली लाइन में दर्शाएं। एक चर है तो इसलिए हम एक ही अक्ष में दर्शा देंगे। तो y बराबर 3 आया है। देखेंगे धन में 3 है, इसलिए ये वाला 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम गोला लगा के ऐसा तीर दर्शा देंगे y बराबर 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम सेकेंड नंबर का देखते हैं। तो सेकेंड नंबर का वहां पे हमें दिया है 2 चर वाले दिया है। तो अब हम इसको 2 चर वाले के लिए दर्शाने के लिए सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है y बराबर 3। तो ये तो अभी एक ही चर है, तो अब हम इसको 2 चर वाला बनाएंगे। तो 2 चर वाला बनाने के लिए एक और x ले लेंगे हम। तो x लेने के लिए वहां पे x वाला पद है ही नहीं, इसलिए उसको 0x लेकर लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर है धन y बराबर 3। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 2 चर आ चुके हैं। जो चर नहीं था उसको हम 0 के साथ लिखकर ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 चर वाला ये समीकरण बन चुका है। अब इसमें हम कम से कम 2 या 3 मान लेंगे और फिर उसका एक आलेख बनाएंगे। तो हम यहाँ पर 3 खंड कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम y के मान रखते जाएंगे और यहाँ पर हम x का मान रखते जाएंगे और y का मान निकलते जाएगा। तो y का मान तो सेम यही निकलेगा। हम x के अलग अलग मान रख के देखते जाते हैं। तो हम यहाँ पर तो सबसे पहले मान के चलो हम x बराबर ले रहे हैं 0, फिर x बराबर ले लेते हैं हम 1, फिर x बराबर ले लेंगे 2। तो इसी टाइप से आप अपने मन से भी और नंबर ले सकते हैं। यही वाला समीकरण पहले उतार लेते हैं। 0x धन y बराबर 3। तीनों जगह हमने यहाँ पर समीकरण उतार लिए हैं। x की जगह यहाँ पर रखेंगे 0। तो यहाँ पर तो शुरू का 0 हो जाएगा और x की जगह कोष्टक बना के 0 रखेंगे और धन y बराबर हो जाएगा 3। तो 0 0 का मतलब तो 0 ही होगा। धन y बराबर 3। तो यानी कि 0 तो यहाँ हट जाएगा, सिर्फ y का मान यहाँ पर आ रहा है 3। इसी टाइप से अब यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 0 रहेगा, x की जगह रख देंगे 1। धन y बराबर 3। तो 0 और 1 का जब गुणा करेंगे तो 1 शून्य शून्य होगा। धन y बराबर 3। इसका मतलब यहाँ पे y बराबर 3 ही आ रहा है, 0 हट जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर अब हम 2 रखेंगे तो 0 x की जगह रख देंगे 2। धन y बराबर हो जाएगा 3। तो 2 और 0 का गुणा करेंगे 2 शून्य शून्य हो जाएगा। धन y बराबर 3, यानी कि यहाँ पर भी y बराबर 3 आ रहा है। तीनों जगह y के मान समान आएंगे, x का मान अलग अलग रहेगा। तो अब ये 2 चर वाले को अब हम संख्या रेखा में दर्शाएंगे। पहले हम इसकी एक टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने x और y के मान रखे हैं। देखेंगे y के तीनों जगह 3 3 ही आ रहा है। तो यहाँ पर तीनों जगह हम 3 3 ही रख लेंगे और x के मान रखे थे 0, 1 और 2। अब हम इसके लिए यहाँ पे एक आलेख बना लेते हैं। इस टाइप से यहाँ पर एक आलेख बना लिए हमने। यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा नंबर 3 आ रहा है। तो 3 से आगे जितने भी नंबर देना चाहें आप दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो ऐसे नंबरिंग कर लिए हमने। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले देखेंगे x में 0 देखना है और y में देखना है 3। तो x में तो 0 यहीं रहेगा और y में रहेगा 3 ये वाला। तो 0 और ये 3 यहाँ पर लगा लेंगे हम बिंदु। तो ये हो जाएगा 0 3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0 3। अब सेकेंड वाला देखेंगे, x में देखना है 1 और y में देखना है 3। तो x में देखेंगे 1 ये हो जाएगा और y में देखेंगे 3 तो ये हो जाएगा 3। तो अब हम इसको आगे डैश करके ऊपर और नीचे दोनों डैश करके ऐसे मिला लेंगे। तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा 1 और 3। अब हम नेक्स्ट आगे का देखते हैं। देखना है x में देखना है 2 और y में देखना है 3। तो x में ये हो जाएगा 2 और y में ये तो 3 ही है। तो इसको भी आगे डैश करके ऐसे बढ़ा लेंगे और ये 2 को
तो देखेंगे यहाँ पर एक और बिंदु मिल गया, ये हो जाएगा 2 और 3। तो 1 2 3 यहाँ पर ये 3 बिंदु मिले हैं। तो हम यहाँ पर स्केल रख के सीधी लाइन खींच लेंगे। तो तीनों लाइन को मिलाते हुए हमने यहाँ पे एक लाइन खींचे हैं। तो ये देखेंगे ये एक्स अक्ष के समांतर आया है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों को याद रखना है, जैसे y का मान हमें दिया हुआ है तो जो आलेख बनेगा वो x अक्ष के समांतर बनेगा। देखेंगे ये x अक्ष है, x अक्ष के समांतर आलेख बना है क्योंकि हमें y का मान दिया हुआ था। इसी टाइप से जब यदि x का मान दिया रहेगा तो y अक्ष के समांतर आएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में भी इसी टाइप से दिया हुआ है, एक चर वाला, और वहां पर एक समीकरण दिया हुआ है हमें 2x धन 9 बराबर दिया हुआ है 0। तो सबसे पहले तो हम इसको सरल कर लेते हैं। धन 9 को इस तरह पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर धन 9 इधर जाके ऋण 9 हो जाएगा, और यहाँ से 2 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ऋण 9 के बटे में चले जाएगा यहाँ से 2। देखेंगे 2 से 9 को हम भाग दे देते हैं तो यहाँ पर बचेगा x बराबर ऋण, यहाँ पर देखेंगे 2 चौके 8 होता है दशमलव, यहाँ पर ऐसे भाग देकर देख सकते हैं 2 चौके 8 बचेगा 1, दशमलव का यहाँ पर लगाएंगे 0, ये हो जाएगा 2 पंचे 10। तो यहाँ देखेंगे 4.5 आ रहा है। तो यहाँ x का मान आ रहा है -4.5। तो अब ये एक चर वाला आ चुका है। अब हम इसको संख्या रेखा में दर्शाएंगे। तो देखेंगे हमने इस टाइप से एक संख्या रेखा बना ली, ये हो जाएगा 0। 0 के इस तरफ में संख्या ऋणात्मक होगी और 0 से इस तरफ में धनात्मक संख्या होगी। तो अब हम देखेंगे x में, ये है x का मान, x में हमें ऋण की तरफ देखना है 4.5। तो ये ऋण की तरफ ये नंबर है तो 4.5 होगा 4 और 5 के बीच में। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो 4 और 5 के बीचों बीच में यहाँ पर होगा 4.5। तो हम यहाँ पर बिंदु बना के यहाँ तीर से दर्शा देंगे x बराबर ऋण 4.5 या ऋण 9 के बटे 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, जो ये ऋण 9 बटे 2 आया था। तो ये वाला ये संख्या रेखा में हमने इसको दर्शा दिए। अब हम इसका सेकेंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाले में भी इसी टाइप से 2 चर वाला ही दिया हुआ है, तो इसमें तो x बराबर 4.5 ही लेंगे। तो लेकिन देखेंगे यहाँ पे 2 चर वाला बनाना है, ये तो एक ही चर है। तो अब 2 चर वाला बनाने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x धन 0y बराबर ऋण 4.5। तो हमने देखेंगे y वाला पद नहीं था यहाँ पे, तो हमने 0 करके इसको बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे इसके कम से कम 3 मान निकालेंगे और फिर उसको संख्या रेखा में दर्शाएंगे। तो हम इसमें y के मान रखते जाएंगे क्योंकि यहाँ पे x का मान दिया हुआ था, तो इसलिए हम इसको y में रखते जाएंगे। तो 3 खंड कर लेते हैं इसको। तो हम यहाँ पे 3 खंड में y के बराबर में रख रहे हैं। तो मान के चलो हम यहाँ पे y की जगह में रख दे रहे हैं 0, फिर y की जगह रख देते हैं 1 और फिर रख देंगे 2। तो यहाँ पे पहले हम समीकरण उतार लेते हैं तीनों में। तो समीकरण उतार लिए, अब हम यहाँ पर मान रखेंगे। तो x का मान तो वैसे ही रहेगा धन 0 और y की जगह सबसे पहले हम रख रहे हैं 0 बराबर ऋण 4.5। तो यहाँ पर देखेंगे 0 और 0 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर ऋण 4.5, वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे 0 का मतलब तो कुछ नहीं बचा, यानी कि x बराबर ऋण 4.5 ही आया है। अब सेम इसी टाइप से यहाँ पर भी करेंगे तो ये जाएगा x धन 0 और y की जगह यहाँ पर रख देंगे इस बार 1 बराबर ऋण 4.5। यहाँ पर 0 और 1 का हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 0 1 0 ही होगा बराबर ऋण 4.5। तो यहाँ पे तो 0 का मतलब कुछ नहीं बचा, यानी कि x बराबर ऋण 4.5 हो जाएगा। सेम इसी टाइप से यहाँ पर y की जगह 2 रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा x धन 0, y की जगह 2 बराबर ऋण 4.5। तो 2 और 0 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर जाएगा 2 शून्य 0 बराबर ऋण 4.5। तो यहाँ पर भी 0 का मतलब कोई संख्या नहीं बची, तो x बराबर ऋण 4.5 हो जाएगा। देखेंगे x के तीनों जगह ऋण 4.5 आ रहे हैं और y के यहाँ पर 0 1 और 2 रखे हैं हमने। तो अब हम पहले इसकी टेबल बना लेते हैं। तो x के यहाँ पर हमारे पास तीनों जगह ऋण 4.5 आया है, तो तीनों जगह ऋण 4.5 रख लेंगे। और y के हमने 0 1 और 2 मान रखे थे, तो तीनों जगह देखेंगे ऋणात्मक मान आ रहा है, वो भी x में। तो हम इसका एक आलेख बना लेते हैं। तो ऋण की तरफ ज्यादा बड़ी कर देंगे क्योंकि इसमें ऋण वाला मान लेना है, और y की तरफ बड़ा कर देंगे। अब हम इसमें लाइन खींच के नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नंबर डाल दिए हैं। अब हम इसको दर्शाएंगे। तो सबसे पहले x में देखना है ऋण 4.5। तो x वाली ये वाली लाइन हो जाएगी x की और ये वाली लाइन हो गई y की। तो सबसे पहले हम देखेंगे x में ऋण 4.5, तो 4 और 5 के बीच में आएगा ऋण 4.5।
तो अब हम और y में देखना है 0, तो ये हो जाएगा y में 0। तो ये वाला नंबर हो गया। यहाँ पर हम बिंदु बना लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे हम ऋण 4.5 और कोष्टक में 0। अब देखेंगे सेकंड वाला है, फिर देखना है x में ऋण 4.5, तो यहीं रहेगा, और y में देखना है 1, वो भी धन में, तो ये हो जाएगा धन 1। तो हम दोनों को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से देखेंगे यहाँ पर एक बिंदु मिल गया, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऋण 4.5 और 1, तो ये सेकंड वाला ये बिंदु मिल गया। अब हम एक और अगला देखेंगे, ऋण 4.5 और 2 मिलाना है, तो ये ऋण 4.5 तो यही होगा, और y में देखना है 2, ये वाला। तो हम फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये बिंदु यहाँ पर हो गया, तो फिर ये बिंदु का नाम हो जाएगा ऋण 4.5 और 2। अब हम देखेंगे यहाँ पर 3 बिंदु हो गए, तो स्केल रख के तीनों बिंदुओं को हम मिला लेंगे। तो इस टाइप से हम तीनों बिंदुओं को मिला लेंगे, तो देखेंगे ये वाला जो यानी रेखा आई है वो y अक्ष के समांतर आई है, और हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ था x बराबर में दिया हुआ था 4.5, यानी कि x अक्ष वाला x का मान दिया हुआ था, इसीलिए ये जो आया है y अक्ष के समांतर आया है। देख सकते हैं ये y अक्ष के यहाँ पे समांतर है। तो ये हमें एक चीज ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, यदि x का मान दिया हो तो y अक्ष के समांतर आलेख बनेगा, और यदि y का मान दिया हो तो x अक्ष के समांतर आलेख बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त हो चुका है। तो ये प्रश्नावली के दोनों क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, तो ये प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। अगर इसमें कुछ डाउट हो आप लोगों को, तो मैंने कमेंट बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन वीडियो आपको भेज सकूं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।